हर महीने टेंडर लगता है सफाई का, करोड़ों रुपए, लेकिन सफाई होती कहाँ है। युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू कर दी गई है नगर परिषद द्वारा, बहादुरगढ़ नहीं डूबेगा। हम जानते हैं हमारे शहर में क्या कमी है, हमें पता है कहाँ कहाँ कौन सा बदमाश किससे पैसे मांग रहा है। अर्जुन साहब, भ्रष्टाचार हुआ था, सड़कों पे आओ, उन्हें विपक्ष में हो, सरकार के खिलाफ हो, आपके 37 MLA है, 5 आदमी इकट्ठे करके रोड पर आ जाओ। वो लोग अगले चुनाव में भी ये कहेंगे, नफे सिंह राठी के परिवार को छोड़ो, किसी को बना लो। ये फैसला जनता ने करना है कि उन्होंने काम करने वालों को बनाना है या पैसा खाने वालों को। 5 मिनट की बारिश, घुटनों से ऊपर पानी, 2.5-3 घंटे तक खड़ा रहता है पानी। उल्लू बैठे नगर परिषद में, दिन में तो वैसे दिखाई नहीं देता, रात में भी पी ले, रात में उनको वैसे दिखाई नहीं देगा। हम 5 साल में बहादुरगढ़ को कोयटो बना देंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ के चले जाएंगे। और इन्होंने इस हद तक इस बहादुरगढ़ को लूट लिया कि अगर यहाँ 1000 करोड़ भी दे दोगे ना तो धरातल पे नहीं दिखेगा। पूरे मानरोठी बाजार, हमारे किले से लेकर और रेलवे रोड तक चले जाओ, आखिर बाजार ही, बाथरूम ही नहीं है। एक 25 लाख रुपए का बाथरूम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के पार्क में बनाया, 25 लाख का बाथरूम। राजा के घर में भी 5-6 लाख से बड़ा बाथरूम नहीं होता। जिस पार्क में नई जनरेशन सैर कर रही है वो मेरे पिता नफे सिंह राठी जी की देन है। जो नगर परिषद की बिल्डिंग बनी हुई है वो मेरे पिताजी के टाइम पे लो। ये काम नफे सिंह राठी किए थे, तो ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है? ट्रिपल इंजन की सरकार पैसा लूट रही है। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त भूपेंद्र नफे सिंह राठी मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मानसून जो है वो सिर के ऊपर है और बहादुरगढ़ नगर परिषद की किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि ये पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। भूपेंद्र भाई, क्या कुछ तैयारियां हैं? बहादुरगढ़ नगर परिषद की हालात क्या हैं, क्योंकि मानसून सिर के ऊपर है? मोहित जी, तैयारी का अगर जिक्र करूँ तो कुछ भी नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी आम जन छत पे बैठ जाता है जब मौसम थोड़ा सा सुहावना होता है, बारिश आने वाला होता है। एक तो ये अरदास करी जाती है कि भगवान गर्मी से निजात दिलाओ, बरसो। लेकिन हमारा शहर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता है कि भगवान बहादुरगढ़ न छोड़ कर कहीं भी बरसो। उसका मुख्य कारण है, ना तो अब तक नालों की सफाई हुई है, निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है, सीवरेज ओवरफ्लो चल रहे हैं। लगभग हर महीने टेंडर लगता है सफाई का, करोड़ों रुपए का, लेकिन सफाई होती कहाँ है। वो अब आम जन 4 साल में तो समझ गया कि वो उनके खून पसीने से जो टैक्स का पैसा वो जमा कराते हैं, उस पैसे के खजाने में सफाई चल रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। 5 मिनट की बारिश, घुटनों से ऊपर पानी, 2.5-3 घंटे तक खड़ा रहता है पानी। और ये उस जगह के हालात है जो पुराना शहर है, चाहे वो किला मोहल्ला हो, चाहे वो मानरोठी बाज़ार हो, चाहे वो लाइन पार का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि सेक्टरों में भी, सेक्टर 6 कहने को तो हरियाणा का सबसे पहला सेक्टर 1975-76 में, और 5 मिनट की बारिश में घुटनों से ऊपर पानी भर जाते हैं वहाँ। तो हमारे वहाँ तैयारी नहीं है। हमारे वहाँ ये एक और मानसून है जिसमें लोग अपने एरिया का बुरा हाल देखेंगे। मतलब अगर अभी ये हालात हैं, सीवरेज अगर अभी ओवरफ्लो है, तो नगर परिषद क्या कर रहा है? उसको दिख नहीं रहा है कि मानसून आएगी तो हालात बद से बदतर होने हैं, और क्या हो रहा है? उल्लू बैठे नगर परिषद में, दिन में तो वैसे दिखाई नहीं देता, रात में वे पी ले हैं, रात में उनको वैसे दिखाई नहीं देगा। आप हालात देखो कि ट्रिपल इंजन है बहादुरगढ़ में, लेकिन भट्ठा बैठ लिया। हर साल मॉनसून से पहले अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है, युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू कर दी गई है नगर परिषद द्वारा, बहादुरगढ़ नहीं डूबेगा। महज उसके कुछ ही दिनों बाद बारिश आ जाती है। वो युद्ध स्तर ऐसे फेल होता है जैसे राम जाने पता नहीं कहाँ चला गया पैसा। अभी भी 2 महीने पहले हम पार्षदों ने अलग अलग एरिया में ये आवाज़ उठाई थी कि भाई सीवरेज सिस्टम ठप हो रखा है, निकासी की कोई जगह नहीं है, आपके पास बजट है, बजट अलॉट करके कम से कम निकासी का तो कुछ बंदोबस्त करवाओ। बारिश आ गई तो फिर से बहादुरगढ़ डूब जाएगा। जैसे पिछली बार ड्रेन टूटने की वजह से हमारा छोटूराम नगर डूब गया, हमारा विवेकानंद नगर डूब गया था, हमारा एक हिस्सा तो शहर से पूरा ही कट गया था। बावजूद उसके अब तक कोई तैयारी नहीं करी गई है। हाँ, एक तैयारी चल रही है,
रोहतक रोड पे पहले पगडंडी लगाई गई पेड़ों की मेट्रो के नीचे, उसके बाद ग्रिल लगाई गई। अब भ्रष्टाचार की सीमा देखो। एसडीएम साहब ने मौके का मुआयना कराया और उसमें ये कहा कि भाई ये हल्की ग्रिल लगी हुई है, इट मीन्स भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई ना करके ये कहा गया नई ग्रिल लाओ, वो लगाओ, दोबारा पैसा खाया गया। अब आम जन ये सोच रहा है कि यार ये पैसा सरकार का नहीं है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी चीज़ आपके लिए कर रही है मुफ्त में नहीं कर रही। आपसे उसके बदले टैक्स के रूप में पैसा लिया जा चुका है पहले, उसी पैसे से आपके लिए काम करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार आपके ऊपर शान नहीं कर रही, आप शान कर रहे हो सरकार के ऊपर। लेकिन 20 साल से कांग्रेस और बीजेपी का बहादुरगढ़ में एक खेल रहा है कि नफे सिंह राठी के परिवार को नगर परिषद में चेयरमैन बनने से रोक दो और नफे सिंह राठी या उसके परिवार को आने वाले समय पे विधायक बनने से रोक दो, क्योंकि उनको ये भली भांति पता है कि अगर नफे सिंह राठी का परिवार अगर सत्ता में आ गया तो वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। हमारे पिताजी का काम बोलता है, चाहे वो सड़कें बनवाने को लेकर हो, चाहे वो बहादुरगढ़ में आज जितने भी पार्क बने हुए हैं। नई जनरेशन को नहीं पता, 21 साल का गैप हो गया है। जिस पार्क में नई जनरेशन सैर कर रही है वो मेरे पिता नफे सिंह राठी जी की देन है। जिस मानोठी बाजार से लेकर रेलवे रोड तक वो चलने का काम कर रहे हैं वो मेरे पिताजी ने अपने समय पे बनवाया था। जो स्कूल अपग्रेड हो रखे हैं वो मेरे पिताजी ने अपने समय पे करवा रखे हैं। जो नगर परिषद की बिल्डिंग बनी हुई है वो मेरे पिताजी के टाइम पे अलॉटमेंट है। नगर परिषद अगर कभी प्रॉफिट में था तो वो मेरे पिताजी के टाइम पे था। ये काम चौधरी नफे सिंह राठी ने करवा रखे हैं। अगर ये काम नफे सिंह राठी किए थे तो ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है फिर? ट्रिपल इंजन की सरकार पैसा लूट रही है। आप ये देखिए, हमारे शहर में बाज़ार में बहुत सी ऐसी दुकानें हैं, जूती की दुकानें, बहुत फेमस दुकान है, कपड़ों की दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, हमारे पंजाबी भाइयों की दुकानें हैं। दूर दूर से लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं। भाई फलाने की दुकान पे कपड़ा अच्छा मिलता है, फलाने की दुकान पे जूती अच्छी मिलती है, फलाने की दुकान पे बर्तन अच्छे मिलते हैं या पेंट का सामान अच्छा मिलता है। लेकिन अगर कोई महिला बाज़ार में आ जाए, उसको बाथरूम जाना पड़े, तो पूरे मानरोठी बाज़ार हमारे किले से लेकर और रेलवे रोड तक चले जाओ, आखिर तक बाजार ही बाथरूम ही नहीं है। हाँ, एक 25 लाख रुपए का बाथरूम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के पार्क में बनाया। 25 लाख का बाथरूम राजा के घर में भी 5-6 लाख से बड़ा बाथरूम नहीं होता। 25 लाख रुपए में नगर परिषद बाथरूम बना रही है। आप ये देखो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। क्यों नहीं बाजार में सहूलियत दे रही है हमारी महिलाओं को? कहाँ बाण, चलो आदमी तो कहीं भी इधर उधर जाके बाथरूम कर लेगा, महिलाएं कहाँ जाएगी? बाणबेट इसी वजह से हमारे व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है। दो रीमार है ट्रिपल इंजन की कि भाई जब माताएं बहनें शॉपिंग करने ही नहीं आएगी तो व्यापारी का सामान कहाँ बिकेगा? आदमी तो लेने जाता नहीं। और जब सामान ही नहीं बिकेगा तो एक तरीके से व्यापारी का भी नुकसान कर दिया। ट्रिपल इंजन एक काम बहुत अच्छे से कर रही है, लोगों को झूठ बोलने का। हर बार हर चुनाव में कोई भी विपक्षी दल हो, उसका एक काम है कहने का, नफे सिंह राठी को छोड़ के किसी को बना लो। उसका मकसद ये नहीं कि नफे सिंह राठी ने कोई गलत कर रखा था, उसका मकसद ये है कि नफे सिंह राठी का परिवार अगर आ गया तो वो काम करेगा। हमें पता है हमारा घर है, हम जानते हैं हमारे शहर में क्या कमी है, हमें पता है कहाँ कहाँ कौन सा बदमाश किससे पैसे मांग रहा है। शहर को भी ये पता है कि अगर हमारे पास पावर आएगी तो इनकी एक की भी आसन नहीं है कि किसी से पैसा ही मांग ले। मंथली छोड़ो, हफ्ते की हिम्मत नहीं है। इसीलिए बीजेपी का और अब तो कांग्रेस, मैं कल एक हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र जून जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि 23.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। अर्जुन साहब, भ्रष्टाचार हुआ था सड़कों पे आओ न, विपक्ष में हो, सरकार के खिलाफ हो, आपके 37 MLA है, 5 आदमी इकट्ठे करके रोड पर आ जाओ। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने तक काम नहीं चलेगा। लोग ये समझ गए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का गठजोड़ है बहादुरगढ़ में। और पिछले 20 साल से, मैं तो अपने नए वोटरों से अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपने 20 साल से इन दोनों को देखा है। आने वाला चुनाव भी आएगा नगर परिषद अगले साल, एक मौका चौधरी नफे सिंह राठी जी के परिवार को देकर देखो। अरे नहीं काम करेंगे तो यार अगले चुनाव में भी तो आपके पास ही आना है, मत दियो वोट।
लेकिन हम काम करना जानते हैं, हमारे खून में है। हाँ, ये लूटना जानते हैं। और इन्होंने इस हद तक इस बहादुरगढ़ को लूट लिया कि अगर यहाँ 1000 करोड़ भी दे दोगे ना तो धरातल पे नहीं दिखेगा। क्योंकि पिछले दिनों भी 2-3 हजार करोड़ का जिक्र हुआ था। खट्टर साहब कह के गए थे भी मैंने 2300 करोड़ रुपए दिया, और हमारे विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैंने 800 करोड़ दे दिया। 3100 करोड़ रुपए को साहब हमने दे दो, हम 5 साल में बहादुरगढ़ को कोयटो बना देंगे। नहीं बनेगा तो छोड़ के चले जाएंगे। कोई छोटी अमाउंट होगा क्या 3100 करोड़ रुपए? भाजपा क्या करती है, आपको आंकड़ों में फंसाती है। 5000 करोड़ का घोटाला कर दिया, 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया, 700-800 करोड़ का। लोग सोचते हैं कि यार इतना बड़ा घोटाला कर दिया, इतना कहाँ है तो आधा खाया होगा। यहाँ 3100 करोड़ का घोटाला कर दिया तो कितना खाया होगा। शहर का हालात ये है। आज रोहतक में बारिश हुई है, मैंने फ़ोन करके पूछा, मैं भी बहादुरगढ़ में भी हुई ना, मतलब थोड़ी सी हुई है। मैं कहा चलो बचाव हो गया ना, जी बिल्कुल बचाव हो गया। हमारे तो कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ बोट निकल जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब मानसून शुरू तो बोटिंग शुरू। बोटिंग शुरू। और ऐसे हालात है, बेशर्म है भाजपा के लोग कि वहाँ जाएंगे, उनको झूठे वादे करके आएंगे और फिर घर जाकर दोबारा नहाकर अपने लत्ते पैर का बैठ जाएंगे। इतने बेशर्म है भाजपा के लोग। और अभी तो आप मानसून शुरू हुआ ना, मैं तो आपको निमंत्रण देता हूँ, जिस दिन हमारे यहाँ बारिश होगी, चाहे 5-6 मिनट की हो जा, 3 घंटे का आपका शो हो जाएगा। ऐसे हालात है बहादुरगढ़ के। मतलब हालात बद से बदतर हो रखे हैं। एक तो कहते जी बद से बदतर होना, वो क्या करना कि भाई किसी की तो बिरान माटी हो रही है, हमारी रे रे माटी हो रही है। और ये हालात तब है जब ऊपर से नीचे तक एक सरकार है। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन सर, अब की बार मेरी गुजारिश है, इंजन छोड़ो, इसकी पूरी रेल ने बदल लो। मौका दो उन लोगों को जो काम करना चाहते हैं, जिन्होंने काम किया है। पावर पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक अगर काम नहीं करेंगी तो पब्लिक अगले चुनाव में उसका दोबारा से उसको हरा सकती है। लेकिन अगर हर बार एक ही पैतरा की नफ़े सिंह राठी के परिवार को छोड़ के, नफ़े सिंह राठी के परिवार को छोड़ के, मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये नाम सारी उम्र के लिए अमर हो गया है। वो लोग अगले चुनाव में भी ये कहेंगे नफ़े सिंह राठी के परिवार को छोड़े किसी को बना लो। ये फैसला जनता ने करना है कि उन्होंने काम करने वालों को बनाना है या पैसा खाने वालों को बनाना है। तो ये बहादुरगढ़ के हालात के ऊपर हमारे भूपेंद्र नफे सिंह राठी से चर्चा थी। बहादुरगढ़ के हालात क्या हैं, बारिश के बाद हालात क्या होते हैं और किस तरीके से भ्रष्टाचार की बू जो है वो नगर परिषद से आ रही है। वो एक एक पोल जो है वो भूपेंद्र राठी ने खोली है। आप बहादुरगढ़ के संजीदा नागरिक हैं, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।